नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज बिहार। आज श्री रविशंकर हावेलकर जी के द्वारा सर्किट हाउस के विभागीय अधिकारियों के साथ की गई बैठक, जिसमें जनपद अनुसूचित जाति के गांव की सूची तथा ग्रामीण विकास से जुड़े किए गए कार्यों के आंकड़े की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा। बैठक में रविशंकर हावेलकर जी ने कहा कि बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। सीडीओ विकास प्रज्ञा पांडे, संतोष शर्मा जी, जिला पंचायत राज अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उन्नाव से जयगम नकवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन न्यूज बिहार। मंत्री जी, आप प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामीण योजना के सलाहकार बनाए गए हैं। आपका नेचर और हर जगह आपका सम्मान हो रहा है। इस सम्मान समारोह में आप किदवई नगर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो मेरा सम्मान समारोह हो रहा है, ये मेरा नहीं है, मेरे समाज के लोगों का आशीर्वाद है। और इस सम्मान समारोह को मैं अपने समाज के लोगों के सम्मान से जोड़ता हूँ। रविशंकर हावेलकर उस समाज का बेटा है जिस समाज ने अपनी मेहनत की कमाई से लोगों को तारने का काम किया। हमारे समाज को विभिन्न नामों से जाना जाता है। हमारे समाज के लोगों को पेशे को घृणित नज़र से देखा जाता है, लेकिन हमारे समाज के हमारे जैसे हजारों नौजवान आज अपने घृणित पेशे से मुक्ति पाकर के सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। मैं भी उस कड़ी में एक आपका भाई, बेटा, पुत्र, मित्र। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का जो सदस्य मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसमें मैं अपने जनपद में जो सुपर कॉलोनियों का जो मामला था, जिसको हम लोग पिछले 4 महीनों से लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को लड़ने में और हमें बल मिला है। अब हम और भी अच्छे ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी भावनाओं से अवगत करा सकते हैं। अभी पिछले ही हफ्ते हम लोग माननीय समाज कल्याण मंत्री जी के साथ चाय पार्टी पर थे। वहाँ पर भी मैंने अध्यक्ष राज्यमंत्री डॉक्टर लालजी प्रसाद बिमल जी से आग्रह किया था। और 6 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर मैं पूरे विश्वास के साथ अपने समाज के भाई बंधुओं को, अपनी माताओं बहनों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने पुनः आग्रह किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सफाई कर्मचारियों के मामले में अपना वक्तव्य दें। उसे 2-3 दिन पहले हम लोग फिर पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्मल जी की मुलाकात होगी और पूर्ण विश्वास है कि 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सफाई कर्मचारियों के मामले में कोई ठोस कार्य योजना बताएंगे, वो साबित जाएगा। अभी एक प्रकरण सुनने में आया है कि रमेश पार्षद जी का कुछ प्रकरण है। ये क्या प्रकरण है? देखिए, समाचार पत्रों में जो इस प्रकरण का विवरण है, ये वाकई बहुत खेद की बात है कि जिस पार्षद ने अपनी घृणित मानसिकता का परिचय देते हुए हमारे दलित समाज के, हमारे स्वजाति बंधुओं को जाति सूचक शब्दों का जो आरोप लगाया है, हमारा तो पार्षद जी को ये वहीं पर हमारा आग्रह था कि आपको वहीं हड़ताल पर बैठ जाना चाहिए था, उनको पर SC की कार्रवाई करनी चाहिए थी। पार्टी हमारे लिए बाद में, समाज पहले, और सभी लोग मान सम्मान का जीवन गुजारने के लिए हमारा संविधान उनको राइट देता है। और जिसने भी इस तरह का अपमान किया, उसको किसी भी हद तक जवाब देने के लिए हमारा समाज और पार्षद जी को स्वयं तैयार होना चाहिए। जहाँ तक हमारी बात है, हम इस मामले में प्रदेश से गोविंद नारायण शुक्ल जी, अनुसूचित जाति जनजाति हमारे प्रदेश के जो हमारे प्रमुख हैं, उनको इस मामले में लगाया गया है। और आज ही कुछ लोग बुलाए गए हैं, मेयर साहिबा भी वहाँ बुलाई गई। मैं ये कह सकता हूँ कि मेयर साहिबा का पूरा पक्ष हमारे समाज के साथ है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी पूजने का काम कर रही है, हम उनको देवता मानते हैं। और जिस पार्षद ने जिस तरह का ये घृणित मानसिकता का परिचय दिया है, उसकी निंदा की जा रही है। और हम अपने संगठन में इसकी मांग करेंगे कि इस तरह का भविष्य में घटना ना घटे। और ये एक व्यक्ति का अपमान नहीं, पूरे समाज का अपमान है। और समाज का अपमान अगर कहीं होता है तो बड़ी बड़ी सत्ता चली जाती है। हम यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि वो जो पार्षद जिस तरह का उन्होंने अपना ये कार्य किया है, निश्चित रूप से उनकी वो शैली रही होगी, लेकिन वाल्मीकि समाज इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। दोबारा से इस तरह की घटना हुई तो मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। यहाँ कोई हाथों में चुनिया नहीं करनी। अच्छा मंत्री जी, ये जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किसने किया है? मैंने कहा ना, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी मानसिकता ही बताती कि वो किस तरह चांडाल सोच के रहे हैं वो, जिन्होंने अपनी ये बात को कहा है। और उनके कार्रवाई की जा रही है। वो विषय जब उसमें मुझे कहीं बुलाया जाएगा पार्टी फोरम पे अपना पक्ष रखने के लिए, तो उनको जवाब भी दिया जाएगा।